अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज है सैटरडे। सैटरडे का दिन है और मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है। और बड़े दिन से मेरे जहन में जो एक मौजू चल रहा था, क्योंकि मैं जब सोचती हूँ वीडियो बनाने का, तो मेरे जहन में मैं ज़रूर एक मौजू सोचती हूँ कि जिससे जो मेरी ये गपशप सुने उसके जहन में कुछ चीज़ें आए और वो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ले। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा, क्योंकि इस वक्त टाइम है रजब का एंड, मतलब हो रहा है। और सिर्फ थोड़े से दिन है रजब एंड होने में, और फिर शबान आएगा और फिर रमज़ान आ जाएगा। और रमज़ान आने में सिर्फ सवा महीना है और वो ये एकदम गुजर जाता है। जब आपको किसी चीज़ का जिसमें काम करने होते हैं तो वो टाइम एकदम फटाफट गुजर जाता है। तो लेकिन रजब के महीने में जो मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से मैं ये काम कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो मैं आजकल मेरी एक्टिविटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि रमज़ान आने से पहले मैं क्या एक तो इबादत की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान होता है। दूसरा, इस महीने में जो छोटे छोटे मेरे काम करने वाले होते हैं वो ये होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो असल में ना, ये बाद में बात बताती हूँ, लेकिन जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि वजह क्या है जो ये काम मैं करती हूँ। वजह ये है कि जब बच्चे छोटे थे तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उनके कपड़े टाइम पे बना सकती ईद पे। तो वो एक तरह से इंसान को ना जो फियर होता, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई फियर नहीं है, लेकिन जो मेरे दिमाग में चीज़ बैठ चुकी है ना कि ईद आने से पहले मेरी कोशिश होती कि मैं बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े बना लूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ईदें देखी जिसमें बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे, और क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे और मैं बच्चों की ईद की तैयारी नहीं कर पाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब जब से बच्चे बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, तो मैं सारा साल ना सस्ती चीज़ें, मतलब सस्ती मीन्स के सेल में से चीज़ें खरीद के मैं जमा करती रहती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ कि जब रमज़ान आने से महीना पहले मैं बच्चों के कपड़े आहिस्ता आहिस्ता सिलवा, वैसे अब आके बच्चों को सिले हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, वो उनकी कोशिश होती है कि रेडीमेड खरीद लें। और अभी पिछले हफ्ते, और उनको सिले हुए इसलिए नहीं पसंद कि दर्जी को जो भी बताया जाता है डिज़ाइन वो कभी भी अच्छा नहीं सीखता, बहुत कम होता है कि और फिर तसल्ली से, इसलिए मैं पहले दे देती हूँ कि तसल्ली से वो सिए और वो ऐसे ना हो। और क्योंकि कुछ ऐसे मैंने कपड़े दिए, जब मैं इकट्ठे दे देती तो वो एक ही यूनिफॉर्म एक ही स्टाइल में कपड़े सी देता था दर्जी, तो मेरे बच्चे कभी नहीं पहनते थे, वो हमेशा मैंने दूसरों को दिए। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मेरी कोशिश होती है कि बच्चों, अब जैसे पिछले हफ्ते ये हुआ कि मशल की कोई असाइनमेंट आई थी, उसने अपने पैसे जमा किए हुए थे और हम चारों ने 5,000 पर बंदे, हालांकि 5,000 का कुछ नहीं आता लेकिन सेल थी। और हम गए, उससे पहले क्योंकि सिद्रा को बर्थडे पे 2 शर्टें मिल चुकी थी और वो चाह रही थी कि उसको ट्राउजर चाहिए। उसकी खाला ने उसको एक सूट दिया हुआ है जो उसने ईद के लिए रखा हुआ है। फिर इस तरह करके उसने कुछ, और मैं, हम कराची गए थे, वहां से कपड़े लेके आए थे, वो अनस्टिच पड़े हुए थे, जारा, सिद्रा, मशल के और मेरे। तो अब मैंने ये किया कि पहले मैंने जारा के सिलाए हैं, उसके मशवरे से उसको कहा कि मुझे अपने डिजाइन दे दो, मैं दर्जी को तसल्ली से दूं ताकि वो एंड टाइम पे खराब ना करे। तो मैं एक एक करके सिलाती हूँ। तो मैंने जारा के कपड़े सिला लिए हैं, माशाल्लाह उसके पास 3, तो मैंने 4 सिलाए हैं, एक पूरा सूट और 3 शर्टें, क्योंकि मेरे बच्चों को कभी भी लॉन का 3 पीस या 2 पीस सूट पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं तो वो उनको ये नहीं पसंद आता, लेकिन आजकल जो उनको पसंद थी, जो ब्रांड उनको पसंद है, मैं वहां ले गई इनको, और इन्होंने माशाल्लाह, जारा ने 3 शर्टें और खरीदी, सिद्रा ने एक खरीदी लेकिन अच्छी एक्सपेंसिव खरीदी, और मशल ने क्या खरीदा, मशल ने 2 शर्टें ली। तो इस तरह अब मैंने मशल की भी 2 शर्टें दी हुई हैं सिलने के लिए, और सिद्रा के दिए हुए 3 शर्टें सिलने के लिए, ताकि वो पूरे साल जो है ना, वैसे ये दूसरी ट्राउजर शर्ट पहनते हैं लेकिन जो शर्ट्स, जो शलवार और वो हैं, वो बहुत कम पहनते हैं, लेकिन ये इन मौक़ों पे पहनते हैं, ईद और कहीं इवेंट पे, कोई ऐसे पे जाना हो जहाँ
तो वहाँ ये पहनते हैं। तो मुझे इनके सिला के अच्छे जो इनको पसंद थे डिज़ाइन, वो मैंने इनसे कहा मुझे भेजो, मैंने उसी तरह के इनको सिलाया और शुक्र है इनको पसंद आया। और इवन जो 2 साल पहले के कपड़े सिले हुए हैं वो अभी तक हाथ नहीं लगाया इन्होंने। और मैं इनको कहती हूँ कि अब रमज़ान आएगा ना तो उसमें पहनना। तो रमज़ान में मेरे बच्चे बड़े शौक से शलवार कमीज़ और नए कपड़े शौक से पहनते हैं, बल्कि अपनी वार्डरोब में रखते हैं, क्योंकि जब आप रमज़ान में अपना कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो उसका आपको जवाबदेही नहीं होती। ये मैंने सुना। तो जो चीज़ें आप रमज़ान में मतलब खर्च करते हैं पैसा, या उसकी अपने पे यहाँ लगाते हैं, तो उसकी मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सुना था एनीवेज। तो अब मैंने बच्चों के कपड़े दे दिए हैं सिलने के लिए, तकरीबन बच्चों की कपड़ों की तैयारी मुकम्मल है। और जब कपड़ों की तैयारी हो जाती है ना तो मेरा आधा समझे के काम मैं सुकून में आ जाती हूँ। और फिर मैं कुछ काम ऐसे छोड़ती हूँ, जैसे दुपट्टे डाई करवाना, या वो मैं अब जब शबान आएगा उसके बीच में कराऊंगी। लेकिन मैं हमेशा से जब से बच्चों को होश आई समझ आई तो मैं ऐसा करती कि उनको कुछ पैसे, जब मुझे अच्छी तरह याद है पहली दफ़ा मैंने इनको 50-50 रुपीज़ दिए, क्योंकि तब हर चीज़ 10 रुपए में आया करती थी, चाइना की चीज़ें आया करती थी, उसमें ज्वेलरी, बैंगल्स, ब्रेसलेट, ये वो। और मेरे बच्चे बड़े शौक से, वो मैं इनको लेके गई और मैंने कहा अपनी मर्जी से खरीदो, तो इन्होंने बड़े शौक से अपनी वो चीज़ें खरीदी। अब मैं तब से मुझे, और फिर बच्चों में ना कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चों में चॉइस की समझ आती कि चीज़ को चॉइस कैसे करना है। लेकिन मैं अब ये करती हूँ कि अब हमेशा, अब तो खैर बच्चे खुद ही चले जाते हैं क्योंकि मैं नहीं जाती, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि एक दिन हैपनिंग डे पे या लास्ट डे या उससे एक दिन पहले अफ्तारी के बाद 8-9 बजे जाएं, क्योंकि बाजार खुले होते हैं तो रौनक थोड़ी सी देख के आएं। और फिर जो अपनी छोटी मोटी चीज़ें, क्लिप, नेल पॉलिश, ये वो बच्चे अपनी मेहंदी शहंदी लेके आते हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को ये बताएं कि हमारी जो ईदें हैं उसको हमने कैसे स्पेंड, और जो हम कर रहे होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में फीड हो रहा होता है, तो वो आगे भी इंशाल्लाह ताला बच्चे इसी तरह अपने जो मजहबी त्यौहार है उनको इसी तरह मनाया करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई कपड़ों की बात। अब आ रहे हैं जनाब, क्योंकि रमज़ान में टाइम बचाना है, मैं अपना जो आपको बताऊं, पहले तो जब बच्चे छोटे थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था। बाज़ दफ़ा पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता था, बाज़ दफ़ा बस जल्दी से नमाज, तरावियाँ नहीं कितना अरसा पढ़ी जब बच्चे छोटे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना पूरा टाइम, जब से बच्चे थोड़े बड़े हुए 7th 8th में आए, तब बच्चे चीज़ें संभाल लेते हैं। तो फिर ये मैं करती हूँ कि मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है अपना जो, क्योंकि वो ऐसा रहमत का, आपको पता है कि पहला जो अशरा होता है रहमत का, मगफरत का, और फिर जो तीनों अभी इस वक्त जहन में नहीं है, तो मगफरत का, रहमत का, तौबा का और मगफरत का। तो उसमें आप उन जो रहमतें आप पे बरस रही होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की मेरी कोशिश होती है। तो उसमें मैं ये करती हूँ कि पहले मैं ये किया करती थी कि मेरे पास जो खाना हम बनाते थे, लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको स्नैक्स बड़े पसंद होते हैं, जैसे पकोड़े, दही भल्ले, चाट, फ्रूट चाट, इस तरह की चीज़ें। तो वो मैं एक आध चीज़ ज़रूर बच्चों के लिए बनाया करती थी, और साथ पकोड़े तो लाजमी बनते थे, या चिप्स बहुत बनते थे। अब क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रहता है। तो अब बहुत सालों से, मेरा ख्याल है 7-8 सालों से या उससे भी पहले, हम लोगों सिर्फ खाना, रोज़ा खोलने के वक्त खाना खाते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा 9-10 बजे, क्योंकि थोड़ी सी क्रेविंग होती है, तो वो चाय के साथ बच्चे या कोई फल या कोई ऐसा स्नैक जो जिसमें कैलोरीज कम हो, वो हम ज़रूर, मैं कुछ ना कुछ मैं बना के रखती हूँ। तो वो हम बच्चों को मैं खुश करने के लिए ज़रूर मैंने कुछ ऐसा बनाया होता है, रोल और इस तरह की चीज़ें। तो वो बच्चे खुश होके एक आध खा के खुश हो जाते हैं, और पता होता है कि रोज़े चल रहे हैं। क्योंकि रोज़ों में जब तक आप पकोड़े ना बनाएं, दाल चावल मैं बनाऊं तो मैं मिर्चें और आलू के पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को एक टेम्पटिंग चीज़ लगती है।
और मैंने तकरीबन साल सवा साल से मैं सिर्फ घर में ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा कोई ऑयल नहीं आया, और इवन मेरे गेस्ट भी आते हैं तो मैं वही खाने में, और हम बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 चम्मच डालते हैं अपने खाने में, और वही काफ़ी होता है। और अगर कुछ ऐसा रौनक वाला मैंने खाना, और मुझे आज तक कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कि ये सरसों के तेल की स्मेल है या क्या, वो खुश होके खाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को बताएं ना, तो अगर कॉन्शियसली बताएं तो उनको स्मेल आती है, अगर ना बताएं तो पता भी नहीं चलता। और इस तरह मैं उनको ये चीज़ें खिला देती हूँ। अब रमज़ान आने वाला है, तो मेरी अब ये पूरा महीने में कोशिश रहेगी कि मैं, कल संडे मार्केट है, मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई है उसमें ये बनाया, क्योंकि आजकल मटर बहुत अच्छे और सस्ते आए हुए हैं, और 1-2 महीने आप आराम से उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मैं लाऊंगी मटर ढेर सारे, कम से कम उसमें 1.5-2 किलो मेरे मटर निकल आए, जो मैं आराम से रमज़ान में, मेरे बच्चों को वैसे मटर नहीं पसंद, मुझे मटर वाले चावल बहुत पसंद है, और यूज़ हो ही जाते हैं, पक जाए तो खा लेते हैं। तो मैं मटर ज़रूर लेके आऊँगी। और टमाटर बड़े महंगे हो रहे हैं, उसको अभी से सेव करना शुरू कर दी, और मैंने इंशाल्लाह कल मैं ये करूँगी कि मैं, टमाटर 160 हुए हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रा ला के रख दूँ, ताकि उस वक्त और महंगे होंगे रमज़ान में। फिर खजूरें ला के धो के उनको कंटेनर में पैक, मैं हमेशा खजूरें लाती हूँ, उनको धोती हूँ, उनको खुश्क करने के बाद मैं उनको सेव करती हूँ बड़े मर्तबान में, ताकि मेरा रमज़ान में ये मेरी खजूरें जो हैं वो ख़त्म ना हो, बल्कि बाद तक चलें। और क्योंकि हम पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं, मैंने उसके पैकेट कुछ ला के रखे हैं, कुछ मैंने लेके आने हैं। और इस तरह की जो चीज़ें, खुश्क चीज़ें हैं ना, वो मैं अभी से 1 महीने में, क्योंकि एकदम जब आप ग्रोसरी लाते हैं तो आपके पास मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो मेरी कोशिश होती कि मैं ला के आहिस्ता आहिस्ता जमा करती रहूं, ताकि रमज़ान मेरा सुकून से जाए और मुझे एक्स्ट्रा बाहर निकलना ही ना पड़े। तो लहसुन अदरक बनाना शुरू कर दिया है, उसकी पेस्ट की 1 बोतल बनाई है, अभी 1 और बनाऊंगी, और घर के लिए पूरे महीने के लिए भी रखूंगी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये एक मतलब टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ खाना, और फिर अगर जब मैंने ये चीज़ें बना ली हो ना, तो बाज़ दफ़ा बच्चे मुझे खाना ही नहीं बनाने देते। वो कहते हैं कि आप चिल करें, आप पढ़ें, जो करना कर रहे हैं। वो फटाफट इंस्टेंट चीज़ बना लेते हैं। जैसे अब स्टेक को मैं मसाला लगा के रखूँगी, मैंने टिक्का मसाला लगा के रखा हुआ है, वो बच्चे ग्रेवी अच्छी सी बनाते हैं और उसमें वो टिक्के को डालते हैं, जितना भी उन्होंने डालना होता है, तो वो बड़ी अच्छी हमारी कढ़ाई बन जाती है, और वो खाली रोटी के साथ हम बड़े आराम से खा लेते हैं, सैलड के साथ, दही के साथ। अच्छा, मेरे रमज़ानों में दही जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे बच्चों को दही लस्सी बहुत पसंद है, और वो मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती, वो मेरी हर रोज़ आती है दही। और आपको पता है कि दही अगर आप सहरी के वक्त खा ले तो आपको प्यास भी नहीं लगती। वैसे इस दफ़ा इतने गर्म रोज़े तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे ठंडे रोज़े इंशाल्लाह ताला गुजरेंगे। और लेकिन मैंने जितने भी कपड़े बच्चों के सिलाए हैं वो सब लॉन के सिलाए हैं, तो इसलिए तब तक तो मौसम काफ़ी चेंज होगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं कर रही हूँ। अभी तो ये स्टार्टिंग है, मसाले लाने हैं, वो मैं हर हफ्ते मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इस महीने में ये क्योंकि मैंने अपने काम सारे लिस्ट बना ली है, मुझे हर हफ्ते में कौन से काम करने हैं। इस दफ़ा मैंने वो सब्जियां लेके आनी है जो प्रिजर्व करने वाली हैं। और अगर आप मटरों को बॉयल पानी में ब्लांच करके सेव करें ना, तो वो बड़े अच्छे 4-5 महीने आपके, क्योंकि फिर अगर आप उनको ब्लांच नहीं करेंगे ना तो वो सख्त हो जाते हैं और वो गलते नहीं हैं। तो जब आपने उनको ब्लांच किया होता तो वो बड़े आराम से गल जाते हैं। और इसी तरह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, जो चीज़ें वाफर मिकदार में, और मैंने करेले, और करेले वैसे खा के प्यास बड़ी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को रमज़ान में करेले बहुत पसंद है। और मेथी मैंने बना के रखी है,
और मेथी तो बड़ा अरसा रह जाती है अगर आप, और मेथी भी मैं कैसे रखती हूँ, बाज लोग काट के उसी तरह धो के फ्रीज़र में रख देते हैं, मैं ऐसे नहीं करती। मैं हमेशा उसको बॉयल पानी में डालती हूँ, 2 बॉयल देती हूँ और उसको स्टेन करके उसके पैकेट, उसको पानी निचोड़ के उसके गोले से बना के उसको चपटा करके जिपर में स्टेप बाय स्टेप ऊपर रख देती हूँ। तो मुझे एक तो मैं परमानेंट मार्कर से उस पर लिख लेती कि ये क्या चीज़ है, और फिर मुझे निकालने में बच्चों को भी आसानी होती है और मुझे भी आसानी होती है। और जब भी आप अदरक लहसुन पेस्ट बनाएं तो उसमें सिर्फ ऑयल डाल लिया करें, उससे ये एक तो वो जमती नहीं है, और अगर जम जाए तो बड़े आराम से आप स्पून से फ्रीज़र में से निकाल लेते हैं। तो ये मैं करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जिपर में फ्रीज करूँ, उससे ये होता है कि आप आराम से उसको चौड़ा करके अगर आप फ्रीज़र में जिपर में भी डाल के अदरक लहसुन रखते हैं ना, तो वो बड़े आराम से थोड़ा सा टूट जाता है छुरी से, अगर आप काटें तो वो बड़े आराम से। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अगर गोश्त भी ला के प्रिजर्व करते हैं ना, तो उसको डेले बना के प्रिजर्व करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कीमा चिकन का या बीफ का कीमा मैं ज़रूर लाती हूँ रमज़ान में, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों को इंस्टेंट चीज़ कोई खानी होती है, जैसे कीमा भुना हुआ खाना होता है या चिकन का कुछ बनाना होता है, तो वो मैं ना जिपर में किलो का जो जिपर होता है ना उसमें डाल के उसको मैं अच्छी तरह दबा के फ्लैट कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि बच्चे आराम से तोड़ते हैं और उसको जो करना होता है कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि उसका वेट करें कि वो डीफ्रोज हो और वो उसको यूज़ करें। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आप अपने कामों को आसान करने के लिए करते हैं, तो मैंने करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर खैरियत से रमज़ान आए तो अपनी प्रिपरेशन जो हाउसवाइफ होती है उसकी स्टार्ट हो जाती है। हमारे घर में मज़े की बात है कि चीनी की मुझे कोई फिक्र नहीं होती, मेरा कोई बच्चा चीनी इस्तेमाल नहीं करता, ना चाय में ना किसी उसमें ड्रिंक में, कोई भी मेरी चीनी यूज़ नहीं होती। हाँ, मैंने घर में शक्कर रखी हुई है, अगर किसी को मीठे की क्रेविंग हो, जैसे दलिया बनाया है जो का या कुछ ऐसा, तो उसमें ज़रा सी वो डालते हैं, या वो स्प्लेंडा मैमूना की पड़ी हुई है वो, वैसे वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, लेकिन इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे। तो मीठे का मुझे कोई टेंशन नहीं है। चीनी की मैंने देखा लोग बोरियों पे बोरियां भर के ला रहे होते हैं, ऑयल ला रहे हैं फ्राई करने के लिए, लेकिन मैं इस दफ़ा बच्चों को कहा कि ये क्योंकि कन्फेक्शनर ओवन है तो इसको ज़रा यूज़, क्योंकि टाइम ही नहीं होता बच्चों के पास, तो इन्होंने उसको अभी हमने कुछ उसमें बेक नहीं किया। तो मैं इनको कह रही थी कि कुछ ऐसा करना शुरू करो ताकि हमारी कैलोरीज जो मुझे फ्राई करनी पड़ती है वो मैं ना करूं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे मैंने क्या फर्दर तैयारी की है। मैं आपको कोशिश करूंगी हर हफ्ते बताऊं कि, और एक जो अब गोश्त की जो चीज़ें मैं प्रिजर्व करूंगी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि मैं क्या क्या बना के उसको रखती हूँ, और जो मुझे फटाफट इस्तेमाल में आ जाती हैं, और वो इतनी इजी होती हैं कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि मैंने क्या पकाना है क्या करना है। वो मैंने अपनी लिस्ट एक बनाई होती है, मुझे पता होता है कि रमज़ान में मैंने ये पकाऊंगी, और मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती। हाँ, अगर मुझे ताज़ी सब्जी लानी होती है वो मैंने फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में रखे हुए हैं, वो जब मुझे मंगाना होता है रमज़ान में बहुत इजी होता है कि यहाँ के वैसे भी कोऑपरेटिव हैं, लेकिन रमज़ान में बहुत कोऑपरेट करते हैं दुकान वाले, क्योंकि हमारी जो छोटी मार्केट जो घरों के पास है कुछ दुकानें, तो उनको फ़ोन करो तो वो फ़ौरन चीज़ पकड़ा जाते हैं। इवन आपको चिकन चाहिए हो, अगर आपको दही चाहिए हो, रोटियां चाहिए हो, तो वो आपको सब्ज़ी चाहिए हो, वो फ़ौरन आप उनको फ़ोन करें तो वो घर दे जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि शाम को निकलूँ तो दही ले आऊँ, और बाकी सब्जियां वगैरह एक चक्कर तो कोई ना कोई मेडिसिन लेने कुछ ना कुछ चक्कर निकल लगता ही या निकलते हैं। तो इस तरह अपने काम एक ही गो में मैं करती हुई आती हूँ रमज़ान में। तो ये रमज़ान की मेरी तैयारी तो शुरू हो गई है। आप बताएं आपकी तैयारी कहाँ तक शुरू हुई है कि अभी उसको गेयर लग रहे हैं? तो मैंने तो शुरू कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह की
जो सालन या किस तरह के जो गोश्त की चीज़ें हैं ना, वो मैं कैसे प्रिजर्व करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे और एक पार्ट शेयर करूँगी इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। और मेरी सारी बहनों को बहुत बहुत, रजब आ रहा है माशाल्लाह, 27 रजब आने वाला है। अल्लाह ताला आपको उसकी तमाम रहमतें और बरकतें आप लोगों पर नाजिल करे और सेहत ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला हमें आगे लेके चले। तो खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।